देश के उत्तरी पश्चिमी इलाकों समेत कई हिस्सों में बीते कुछ दिनों से मौसम ने करवट ली, यू टर्न लिया और गर्मी से राहत मिल गई। आंधी तूफान और बारिश की वजह से इन इलाकों में गर्मी से राहत महसूस की जा रही है और आगामी 4 से 5 दिनों तक ये दौर अभी जारी रहेगा। आपको बता दें कि भारतीय मौसम विभाग IMD के मुताबिक ये बदलाव खासतौर पे एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ यानी कि एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और उससे जुड़े हुए चक्रवाती प्रभाव के कारण है, जो कि इस वक्त मध्य पाकिस्तान और उससे सटे हुए पंजाब और उत्तर पश्चिम राजस्थान पर केंद्रित है। इसके अलावा मौसम के इस बदलाव के लिए एक साथ सक्रिय हुए स्थानीय और वैश्विक मौसमी प्रणालियां भी जिम्मेदार हैं। राजस्थान के ऊपर मौजूद 2 चक्रवाती परिसंचरण है और अरब सागर और पूर्वी तट पर बने प्रति चक्रवात मिलकर पूरे उत्तर पश्चिम भारत में मौसमी गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार हैं। चक्रवाती परिसंचरण हवा का वो घेरा होता है जो कम दबाव वाले क्षेत्र के चारों ओर घूमता है और इससे बारिश और तूफान आते हैं। आपको बता दें कि प्रति चक्रवात एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर वायुमंडलीय दबाव ज्यादा बनने लगता है और हवाएं नीचे की ओर बहती हैं और यही वजह है कि आप तेज हवा, आंधी महसूस कर रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक तेज पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 5 से 10 के बीच पंजाब, हरियाणा, दिल्ली NCR, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई क्षेत्रों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। इस दौरान बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं। आपको बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है। हिमालय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी इस अवधि में तेज हवाओं के साथ बादल गरजेंगे और बारिश का दौर जो है वो बना रहेगा। 6 से 8 मई की तारीख जो है उसमें उत्तराखंड, जबकि 8 मई को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भारी बारिश लगभग 115 मिलीमीटर से ज्यादा की आशंका है। साथ ही उत्तराखंड के कुछ इलाकों में 5 और 6 मई को ओलावृष्टि भी हो सकती है और पश्चिमी विक्षोभ एक उष्ण कटिबंधीय तूफान है जो कि भूमध्य सागर क्षेत्र में उत्पन्न होता है और ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होता हुआ भारत पहुंचता है। भारत में सर्दियों के दौरान इसकी वजह से ज्यादातर बारिश होती है। साथ ही ये मानसून से पहले तूफान भी पैदा करता है। हालांकि इन तूफानों की संख्या गर्मियों में बढ़ गई है, जो कि शायद वैश्विक तापमान में हो रहे इजाफे और जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है। ये सबसे बड़ा इशारा है जलवायु परिवर्तन को लेकर। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को अरब सागर के ऊपर कई हफ्ते से सक्रिय प्रति चक्रवाती तूफान भी शक्ति दे रहा है और 6 मई को आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, विदर्भ, ओडिशा और बिहार के कई हिस्सों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से आंधी आने और बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। उधर ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि का भी अनुमान जताया गया है। ओडिशा में 6 मई और निकोबार द्वीप समूह में 6 से 8 मई के दौरान भारी बारिश भी हो सकती है और इन क्षेत्रों में 115 मिलीमीटर से ज्यादा की बारिश दर्ज की जा सकती है। स्थानीय स्तर पर जलभराव या फसलों को नुकसान भी हो सकता है। मौसम के मिजाज को देखते हुए इन इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अब पूर्वोत्तर भारत की बात कर लें तो अगले 1 हफ्ते तक मौसम यहाँ सक्रिय रहने की संभावना है। 6 से 8 मई के दौरान असम और मेघालय और 6 से 7 मई के बीच अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश होने के आसार हैं। इस दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, बिजली की गर्जना होगी और मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिणी भारत के राज्यों जैसे कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और यनम में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और बारिश का सिलसिला तो 1 हफ्ते तक रह सकता है। 6 और 7 मई को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल क्षेत्र में भारी बारिश होगी और इसकी चेतावनी जारी कर दी गई है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में फिलहाल पारे के गिरने और चढ़ने का ये दौर जारी रहेगा। देश के अलग अलग हिस्सों में ये मौसमी बदलाव अब के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अगले 4 दिनों तक तापमान स्थिर रहने का अनुमान है, जिसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। वहीं पश्चिम भारत में अगले 3 दिनों तक कोई विशेष बदलाव आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन इसके बाद अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। हालांकि सप्ताह के अंत में तापमान फिर से 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट के संकेत हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।